हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टी क्वेस्ट। कल ना मैं एक फेयर गई थी, वहाँ पर मेरी बेटी ने इस फेरिस व्हील को बहुत ही इंजॉय किया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस फेरिस व्हील को एक DIY प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जाए। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक और पेपर का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बनी है और बिल्कुल उसी फेरिस व्हील की तरह ये गोल गोल मूव भी कर रही है सर्कल में, आप देख सकते हो। तो आइए इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के 2 सर्कल ले लिए हैं। टोटल में हमें 4 पीसेस चाहिए सर्कल के। इसे बिल्कुल सेंटर से हमें होल कर देना है इस प्रकार से। और अब हम इसमें जो स्टिक लगाने वाले हैं वो भी इंसर्ट करके देख लेते हैं कि उस शेप का होल हुआ है कि नहीं। फिर इसे हम कलर्ड पेपर से कवर कर देंगे। तो मैं इसे रेड कलर और येलो कलर से कवर कर रही हूँ। और अब हम एक रेड कलर का सर्कल लेंगे और उसमें अच्छी तरह से ग्लू लगा देंगे और इसमें हम आइसक्रीम स्टिक को स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का आइसक्रीम स्टिक लिया है और इसे इस प्रकार से हम लगाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 कलर के आइसक्रीम स्टिक यूज़ किए हैं, ऑरेंज, येलो एंड रेड, ताकि ये बिल्कुल उसी तरह का लुक दे। आप चाहें तो इसे एक प्लेन आइसक्रीम स्टिक आते हैं ना, उससे भी आप बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कलरफुल लिया है। इस प्रकार से मैंने सारे ऑरेंज कलर के आइसक्रीम स्टिक को स्टिक कर लिया सर्कल वाले राउंड में। और अब हम ऑरेंज कलर के आइसक्रीम स्टिक के लास्ट साइड कॉर्नर में इस प्रकार से ग्लू लगा करके येलो कलर के आइसक्रीम स्टिक से आपस में सारे ऑरेंज कलर के आइसक्रीम स्टिक को अटैच करते जाएंगे और इस प्रकार से हम इससे व्हील बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली फिक्स हो जाएगी। येलो कलर के आइसक्रीम स्टिक ऑरेंज कलर वाले आइसक्रीम स्टिक में। और इस प्रकार से मैंने सारे येलो कलर के स्टिक लगा दिए हैं। और अब हम येलो कलर का जो हमने सर्कल बनाया था ना, उससे भी इस प्रकार से ग्लू लगा करके इसके ऑरेंज कलर वाले आइसक्रीम स्टिक के सेंटर पे बिल्कुल सेंटर पे इस प्रकार से स्टिक कर देंगे रहे। और इसी प्रकार से मैंने इसके 2 सेट बना लिए हैं। हमें इसके लिए 2 सेट चाहिए। अब हम इसका स्टैंड बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर के आइसक्रीम स्टिक ली है, पर हमारी स्टिक बहुत छोटी है, तो इसे लंबा करने के लिए आपस में हम इस प्रकार से ग्लू लगा करके इसे थोड़ा लेंथ दे देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से 2 स्टिक बना ली है, लंबी सी आइसक्रीम स्टिक आपस में अटैच करके। फिर इसके लास्ट कॉर्नर में ग्लू लगा करके इसका हम विड्थ दे देंगे। इस प्रकार से आपस में अटैच कर दिया है दोनों आइसक्रीम स्टिक को। फिर इसे हम थोड़ा डायगोनली हल्का सा क्रॉस करते हुए ग्लू से स्टिक कर देंगे, ताकि इस पे हम अपनी स्टिक को होल्ड कर सके जब हम इसमें अपनी व्हील रखेंगे। और इसकी भी मैंने 2 सेट बना ली है। अब हम इस स्टैंड के लिए भी एक बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑरेंज स्टिक ली है आइसक्रीम स्टिक, और इसमें इस प्रकार से ग्लू लगा लेंगे और उसे आपस में येलो कलर के आइसक्रीम स्टिक से अटैच कर देंगे। इस प्रकार से मैंने बेस भी रेडी किया है। अब बेस पे हम अपनी तैयार रेड कलर वाली आइसक्रीम स्टिक के स्टैंड को अटैच करना है। तो इस प्रकार से येलो स्टिक पे ग्लू लगाएंगे और उस पे रेड कलर की आइसक्रीम स्टिक से जो हमने स्टैंड बनाई थी ना, वो रखेंगे, वो स्टिक करेंगे। और उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बैम्बू स्टिक के छोटे छोटे साइज के बैम्बू स्टिक्स ले लिए हैं और उसे इस प्रकार से सपोर्ट देंगे ग्लू लगा करके। आप देख सकते हो ये बैम्बू स्टिक से कितनी अच्छी तरह सपोर्ट इसे दे रही है। और हमारी एक साइड की स्टैंड फिक्स हो चुकी है। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। और आप ये देखें मैंने दोनों साइड लगा ली है। अब हमने जो व्हील तैयार किया था उसमें इस बैम्बू स्टिक को इंसर्ट करके देखेंगे कि हमें जाइंट व्हील के लिए जो स्पेस चाहिए ना,
वो उसकी विड्थ चाहिए ना वो प्रॉपर है कि नहीं। तो उसे स्टैंड में इस प्रकार से लगा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों व्हील आपस में सट रही है, उसमें स्पेस बहुत कम है। तो अब हम क्या करें, हमने तो इसका बेस तैयार कर दिया है। तो मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने जो बेस तैयार किया था ना ऑरेंज स्टिक से, ऑरेंज स्टिक को बीच से एकदम कट कर दिया है इस प्रकार से। आप देख सकते हो मैंने इसे कट कर लिया है। और अब इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए मैंने इसके बीच में एकदम बीचों बीच इस प्रकार से आइसक्रीम स्टिक रेड कलर की लगाई है और इसकी विड्थ यानी कि इसकी लेंथ भी बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको नीचे से भी एक बार दिखा दे रही हूँ किस प्रकार से मैंने इसे फिक्स किया है। और अब फिर से हमने जो व्हील लिया था उसे ले लेंगे और उसमें स्टिक लगाएंगे, बैम्बू स्टिक। हमें यहाँ पे स्टिक को थोड़ी लंबी ही रखनी है ताकि ये स्टैंड में दोनों साइड से थोड़ा बाहर रहे और ये अच्छी तरह से व्हील को होल्ड कर सके स्टैंड पर। और इस प्रकार से मैंने दोनों साइड स्टिक को दोनों व्हील में इंसर्ट कर दिया और इसे स्टैंड पे रख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये स्पेस अब दे रही है ना। और इसे भी मूव करके देख अलग अलग मूव कर रही है। इसके लिए मैंने दोनों व्हील को जोड़ते हुए इसके बीच में बैम्बू स्टिक लगाया है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे साइज के, आप कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर के बैम्बू स्टिक लिए हैं और इसे इस प्रकार से हम स्टिक करेंगे। जहाँ पे 2 येलो कलर के आइसक्रीम स्टिक आपस में अटैच हो रहे हैं ना, बिल्कुल उसी के ऊपर खड़ा रखते हुए इस प्रकार से बैम्बू स्टिक को रखेंगे और उसे आपस में स्टिक कर देंगे। इस प्रकार से मैंने सारे बैम्बू स्टिक को स्टिक कर दिया है। अब हम दूसरे व्हील को इस बैम्बू स्टिक पर स्टिक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सारे बैम्बू स्टिक पे ग्लू लगा लिया और इसके ठीक ऊपर हम दूसरी व्हील को रखते हुए इसे भी अटैच कर लेंगे इस प्रकार से। और आप देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से आपस में अटैच हो गई और हमारी जाइंट व्हील की व्हील रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें बड़ा वाला बैम्बू स्टिक डालेंगे और इसे दोनों साइड से स्टिक को निकाल लेंगे। और अब मैं आपको इसे स्टैंड पे रख के दिखाती हूँ। और आप ये देखें स्टैंड पे रखने के बाद ये कितनी अच्छी तरह से स्पेस भी दे रही है और आपस में व्हील आपस में फिक्स हो गई है और अच्छी तरह से मूव भी कर रही है। तो अब हम इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बास्केट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 × 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर शीट लिया है। यहाँ पर मैंने 3 कलर के पेपर लिए, रेड, येलो एंड ऑरेंज। अब इस पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और पेंसिल से हल्का कर्व करते हुए हम इसके पेटल्स ड्रॉ कर लेंगे। और इस प्रकार से मैंने, आप देख सकते हैं, हल्का कर्व करते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसे अब हम कट कर लेंगे। और इसे एक बार ओपन करेंगे और जो आपको क्रीज लाइन दिख रही है ना उसके भी हाफ में तक हम सीजर से कट कर लेंगे। इस प्रकार से सारे फोल्ड्स को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे ये एक फ्लावर शेप में कट हुई है। अब हम इसमें ग्लू क्या करेंगे, जो हम कट किए हैं ना वहाँ पर से इसे इस प्रकार से फोल्ड करते हुए बास्केट का बेस बनाएंगे और फिर से इसे ओपन कर लेंगे। और अब हम इसमें ग्लू लगाते हुए हर एक पेटल्स में आपस में एक दूसरे के ओवरलैप करते हुए हम अपनी बास्केट बनाएंगे। इस प्रकार से ओवरलैप करते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी इजी एक्साइटिंग क्राफ्ट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको फेरिस व्हील कैसी लग रही है। और इस प्रकार से मैं बास्केट की लास्ट कॉर्नर को भी आपस में अटैच कर दी हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल गोल बास्केट बन गई है ना। तो अब हम इसके एक साइड में पेंसिल से इस प्रकार से होल कर लेंगे और ठीक इसके अपोजिट साइड में भी हम एक और होल कर लेंगे।
आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड होल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 थ्रेड ले रही हूँ और दोनों होल में एक एक थ्रेड को इंसर्ट करते हुए इस प्रकार से निकाल लूँगी थ्रेड को। इस प्रकार से मैंने दोनों थ्रेड को होल में इंसर्ट कर लिया है। अब हम दोनों थ्रेड के बीच में यहाँ पर मैंने एक फ्लावर डिज़ाइन में छोटा सा कट कर लिया था फ्लावर डिज़ाइन में, तो उसे भी ग्लू लगा करके इस बास्केट के एकदम बीचों बीच दोनों थ्रेड के लगा देंगे ताकि ये दिखने में थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाए। और इसका आउटलाइन हम कर देंगे ब्लू कलर से ताकि ये दूर से भी थोड़ा हाईलाइट हो और दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। इस प्रकार से मैंने बाकी सारे कप्स भी बना लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने येलो, ऑरेंज और रेड कलर में बनाए हैं। अब मैं आपको इस व्हील में इसे टाई करके दिखाती हूँ कि इसे हम टाई करते हुए कैसे हैंग करेंगे। तो मैंने व्हील को स्टैंड से नीचे कर लिया है और अब मैं इसे टाई करती हूँ। आप देखें, इसी प्रकार से हमें 2 से 3 नॉट तक टाई करना है ताकि हमारी जो बास्केट है वो नीचे गिरे ना और अच्छी तरह से ये होल्ड कर सके। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 थ्रेड दिए हैं और दोनों थ्रेड को अच्छी तरह से 2 से 3 नॉट तक हम बांध लेंगे इस प्रकार से। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैं सीजर से कट कर लूँगी और इसी प्रकार से हम अपने सारे बास्केट को इस व्हील में हैंग कर लेंगे। और आप ये देखें, मैंने सारे बास्केट को इस व्हील में हैंग कर लिया और इसे स्टैंड में लगा रही हूँ। और मैं अब आपको इसे मूव करके भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से मूव कर रही है ना। आप देख सकते हैं बिल्कुल फेरिस व्हील की तरह, या जाइंट व्हील या तारा माछी भी इसे बहुत जगह कहते हैं, इसे फिरनी भी बहुत जगह कहते हैं। अलग अलग प्लेस पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसे किस नाम से कहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें।